अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में जैसा पूछा है, पहले मैं पढ़ देता हूँ जल्दी से क्या कहा है। इसमें कहा है संयोग यानी चांस के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। देखिए आकृति 15.5। तो ये आकृति आपको दे रखी है 15.5। इस आकृति को कहा है देखो। चलो भाई देख लो। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है। समप्रायिक मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दिया था। समप्रायिक यानी जिसकी समान प्रायिकता हो। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर 8 को इंगित करेगा। टोटल इसमें 4 हैं, 4 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। तो पहले देखेंगे हम फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो अब ये देख लो कि इसके अंदर पहले हम चित्र से समझ लेते हैं। इसमें देखो एक आपको ये तीर दिख रहा होगा, तो हमें इस तीर को घुमाना है, ठीक है। इस तीर को हम घुमाएंगे तो अब हमें नहीं पता है कहाँ पे रुकेगा। तो ये चांस का खेल है, यानी किस्मत का खेल है, या ये बोल सकते हो तुक्का है कि आपका ये जो तीर का निशान है वो कहाँ पर जा करके रुकेगा। अब इसके अलग अलग प्राइस रखे होंगे, चाहे नंबर 4 पर रुकेगा तो 100 रुपये, नंबर 5 पर रुकेगा तो 200 रुपये, इस तरह का एक खेल है। तो अब हम सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, तो जो हमें जो अंक दे रखे हैं हम उनको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पहले हम लिख लेते हैं दिए हुए अंक। ये अंक की तो दे रखे हैं 1 से लेकर के 8 तक। तो यहाँ पे लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और यहाँ पे लिख लो कुल कितने अंक, कुल अंक कितने 8 गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। गिनती तो 1 से लेकर के 8 तक लिख के, फिर भी हमें अंक गिनने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं क्योंकि कई बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो कुल अंक आपके कितने हो गए 8, यानी ये हो गया आपकी क्या कुल संभावित परिणाम। यानी अब इनमें से किसी भी अंक के बारे में पूछेगा तो आपको पता है कुल कितने अंक है 8 है। अब किसी भी अंक के बारे में पूछेगा तो आप इजीली इसका आंसर दे सकते हैं। फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर में जैसे कहा है 8 को करेगा, यानी ये जो तीर है 8 पर रुकेगा। तो 8 कितने इसमें 1 है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 8 होने के अनुकूल परिणाम, 8 होने या 8 को करने के अनुकूल परिणाम, 8 को करने के अनुकूल परिणाम। सबसे ज़्यादा जो इजी चैप्टर है बच्चों यही है प्रायिकता। यहाँ से परिणाम लिखना, मैं बार बार परिमाण लिख दे रहा हूँ, परिणाम, ठीक है। 8 को करने के अनुकूल परिणाम कितने, अब 8 देख लो कितने आपके पास 1 है। अनुकूल परिणाम हो गया कितना 1, और कुल संभावित परिणाम आपको पहले ही पता चल गया कितने 8। तो 8 को करने की प्रायिकता निकालनी है तो लिख लो 8 को करने की प्रायिकता, 8 को करने की प्रायिकता। फॉर्मूला एक बार यहाँ जरूर लिख लेना, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम कितना 1 और कुल संभावित परिणाम कितने 8। तो ये हो गया आपका पहले नंबर का आंसर, यानी 8 को करने की प्रायिकता कितनी हो गई 1/8। सेकेंड नंबर इसमें बच्चों आपसे पूछा है एक विषम संख्या को करेगा, ठीक है, एक विषम संख्या को करेगा। तो सबसे पहले लिख लेते हैं विषम संख्या होने के अनुकूल परिणाम। विषम संख्या होने के अनुकूल यानी उसके पक्ष में, ठीक है, अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम। अब सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए विषम संख्या कौन कौन सी होती हैं। तो वह संख्या जिसका भाग 2 से नहीं जाता, किसे कहते हैं, वे संख्याएं जिनका भाग 2 से नहीं जाता विषम संख्या कहलाती हैं। जैसे हो गया 1 3 5 7, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो 1 3 5 7। तो कुल विषम संख्या आपके पास कितनी हो गई 4। अब विषम संख्या की क्या निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है। तो विषम संख्या होने की प्रायिकता, विषम संख्या होने की प्रायिकता। फॉर्मूला एक बार जरूर आपने यहाँ पे रिपीट करना है, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो अनुकूल परिणाम कितने दे रखे हैं 4, कुल संभावित परिणाम आपको पहले ही पता है कितने हैं 8। इसको आप सॉल्व करके कितना लिख सकते हो 1/2। ये निकल के आ गया आपका कौन सा सेकेंड नंबर, ठीक है। आई होप बच्चों इसको आप अच्छे से समझ रहे होंगे। सेकेंड नंबर कंप्लीट। अब देखते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में आपसे पूछा है 2 से बड़ी संख्या को करेगा। 2 से बड़ी संख्या, तो पहले लिख लेते हैं 2 से बड़ी संख्या के अनुकूल परिणाम। 2 से बड़ी संख्या के अनुकूल परिणाम।
अनुकूल परिणाम, अब 2 से बड़ी संख्या देख लो कितनी है, देखो 2 से बड़ी, 2 को नहीं गिनेंगे हम, 2 से बड़ी कितनी है, 1 2 3 4 5 6। तो पहले हम वो संख्या लिख लेते, कौन कौन सी है, 3 4 5 6 7 8। कुल कितनी संख्या आपके पास है, 1 2 3 4 5 6। अनुकूल परिणाम मिल गए किसके, 2 से बड़ी संख्या के। तो प्रायिकता निकालनी, तो यहाँ लिख लेते 2 से बड़ी संख्या क्या की, बड़ी संख्या होने की प्रायिकता, बड़ी संख्या होने की प्रायिकता। प्रायिकता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। फॉर्मूला फिर आपने यहाँ रिपीट करना है, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो जाएगा, अनुकूल परिणाम आपका कितना 6 और कुल संभावित परिणाम कितना 8। यहाँ से आ जाएगा कुल संभावित परिणाम और अनुकूल परिणाम यहाँ से आ जाएगा 6। ठीक है, ये 6 कैसा है आपको पता चल गया होगा, 2 से बड़ी संख्या पूछे तो टोटल कितनी 6। तो इसको देखो ये भी कट जाएगा, 2 से 2 के पारे में आता है 2 3 6, 2 चौको 8। तो इसको आप लिख सकते हो कितना 3/4। अगर आप आंसर यहाँ पर भी छोड़ के आते हो 6/8 तक, तो भी आपका आंसर क्या होगा, राइट होगा। तो ये हो गया आपका कौन सा, जो तीसरा नंबर आपसे क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है। 3 पार्ट कंप्लीट। एक चौथा और इसमें पूछा है, 9 से छोटी संख्या को करेगा, 9 से छोटी संख्या को करेगा। अब 9 से छोटी संख्या होने के अनुकूल परिणाम देख लो, चौथा नंबर कर रहे हैं। तो 9 से छोटी संख्याओं, 9 से छोटी संख्या के अनुकूल परिणाम, छोटी संख्या के अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम अब तक आप लोग समझ गए होंगे ना कि अनुकूल परिणाम किस चिड़िया का नाम है। अनुकूल यानी जो उसके पक्ष में। अब 9 से छोटी, 9 से छोटी तो ये सारी की सारी है। अब आपको पता है कि 9, कोई भी आप ये तीर कहीं पे भी रुकेगा तो सारी 9 से छोटी संख्या है, तो यानी इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, अपने आप 1 हो जाएगी। यानी जिस घटना का घटित होना निश्चित है, अभी हमने पढ़ा था ना, जिस घटना का घटित होना निश्चित है उसकी प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है। और जिस घटना की, जो घटना कभी घट नहीं सकती उसकी प्रायिकता कितनी होती है, 0 होती है। ये आपने ध्यान रखना है। तो अब सारी कैसी है, 9 से छोटी है। तो यहाँ पे लिख लो 9 से छोटी संख्या के अनुकूल परिणाम। तो यहाँ पे 9 से छोटी कौन कौन सी है, 8 7 6 5 4 3 2 और 1। तो गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 संख्या आ गई। तो यहाँ पे बराबर करके लिख लो 8। अब ये 8 क्या है, इन सबका मतलब कुल कितने अंक हैं, तो 8 अंक है। तो 9 से छोटी संख्या होने की प्रायिकता, 9 से छोटी संख्या होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। फिर से यहाँ फॉर्मूला आप रिपीट करोगे, कौन सा, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल संभावित परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना निकला अभी आपका 8, और कुल संभावित परिणाम कितना निकाला था आपने स्टार्टिंग में 8। ठीक है, तो ये हो गया 8/8 बराबर सॉल्व करके कितना आ जाएगा 1। तो ये आपका जो चौथा नंबर पूछा है आपसे बुक में, तो ये भी आपका निकल करके आ गया। आई होप बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, कोई भी आपको स्टेप जो समझ में आया तो जरूर कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर ये वाला स्टेप हमको समझ में नहीं आया, तो उसका जल्दी से सॉल्यूशन आपको और किसी अच्छे मेथड में आपको देने की कोशिश करूँगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।